थैंक यू। ठीक है, तो आपको जो सीखने के बाद लॉस हो रहा है ना गाइस, तो उसको है ना बहुत ज्यादा नहीं होने देना, बट चीजें चालू रखिए। आपको कुछ अच्छी चीज हाथ में लगेगी, जब वो आपके हाथ लग जाएगी ना, तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि सही है। ओके। सर ओके, थैंक यू सर। मुझे भी हेलो। ये आवाज किसी की कट रही है गाइस। सर और सर एक किसी की क्वेश्चन मेरा भी आवाज। है। हाँ नवीन जी बताइए। हाँ सर, ये प्रोसेस अपन जो भी स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, स्ट्रेडल है जो, और भी जो आपने सिखाई है, हाँ, उसमें जो अमाउंट लग रहा है आपकी वो वॉइस क्लियर नहीं आ रही नवीन जी, amount कम एक लग बार रहा है। आउट होके इन होइए, थोड़ा सा आपकी वॉइस क्लीन नहीं आ रही है, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है। जी जी जी, मैं ठीक है ना। आउट हो रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा भी समझ। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ यस बताइए। सर मार्केट तो आपने भी बताया कि व्यूज के ऊपर चलता है, ठीक है व्यू सर। व्यू व्यू के ऊपर है, एग्जैक्टली, हाँ। डेफिनेटली 100% आपके व्यू के ऊपर। ये मैं स्ट्रेटेजी पढ़ रहा हूँ ना गाइज, हाँ इसमें सर। भी व्यू चाहिए। ऐसा नहीं है कि, मतलब ये थोड़ा सा अलग टाइप है, थोड़ा सी अलग चीज है, बट चलता तो व्यू के ऊपर ही है गाइज, आपको व्यू तो हाँ चाहिए। सर, इसलिए व्यूज के ऊपर कोई अगर क्लास एक दो अगर हो जाए तो अच्छा होता। नहीं, व्यू के ऊपर एक्चुअली क्या है कि ये हमारा एडवांस ऑप्शंस का क्लास है ना, तो व्यू के लिए तो जो हमारा बेसिक क्लास रहता है ना उसमें ही रहता है। और व्यू जो मैं आपको बता रहा हूँ ना गाइस, इतना वो मत कीजिए कि आपको व्यू के ऊपर, मैं मेरे हिसाब से जो भी बीच में रास्ते में हमारे पढ़ाई में जो भी आएगा ना, मैं आपको बताते ही जाऊंगा। स्पेशल क्लास हम नहीं करेंगे सर व्यू के सर ऊपर। ठीक है, हम तो। बट मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। बट आप हाँ मान लीजिए व्यू के मामले में भी आपको है ना सर्टन एक टाइम ऑफ पीरियड का एक्सपीरियंस चाहिए, चाहिए ही चाहिए गाइस, एक्सेप्ट कर लीजिए। ऐसा आप, अभी मैं आपको बता दूंगा कि देखो मैं व्यू बनाता हूँ तो मैं क्या क्या देखता हूँ, क्यों क्या क्या चीज ऑब्जर्व करता हूँ, समझ रहे हो। बट चीजों को जब संभालने की बारी आएगी ना, तो एक एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे आप, मैं अभी कैसे समझाऊं कि भाई, कोई भी चीज नहीं सीखोगे ना सर आप हमको मार्केट। प्रॉब्लम हाँ, क्या प्रॉब्लम सर है हमको बताए। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है वो, हाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है वो हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे हाँ, कि सर मार्केट को हमको पकड़ना नहीं आ रहा है। पकड़नी भी नहीं चाहिए, मार्केट को कौन पकड़ सका है अभी तक। हाँ नहीं, आप एक्चुअली अपने क्या है, व्यू बनाइए जैसे मार्केट के ऊपर, उसके है ना फेलियर पास रेट आपको ही निकालने होगा, कोई नहीं हाँ, इसमें हेल्प ज- करता है। जैसे जैसे वो हमारे कलीग सर बोल रहे थे कि हाँ। जब आपसे सिखाने से पहले हम 1,000 2,000 रुपये निकाल ले रहे थे, हम्म। तो वो स्ट्रेटजी करने के बाद हम लोग मार्केट का व्यू ही नहीं पकड़ पा रहे हैं कि मार्केट को अप साइड में जा रहा है तो हम अप साइड में क्या करें, डाउन साइड जा रहा है तो डाउन साइड में क्या करें। वो सारी चीजें हम लोगों को बहुत सामने आ रही हैं अभी अभी, अच्छा, कि जैसे ठीक हम है, समझ गया मैं, मार्केट अप साइड उसको जाता है हम तो कर हम क्या लेंगे। भीड़ के साथ चले जाते हैं। हाँ, तो वो चीज हम लोगों को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है। नहीं कोई बात नहीं, चलो और देखो दूसरी अभी। चीज ये कि जो अपन स्ट्रेटजी लगा रहे हैं उसमें अमाउंट हमारा लमसम लग रहा है, मगर प्रॉफिट हमारा बहुत कम लग रहा है, कम हो रहा है। समझ इवन गया मैं, 2% 4% के लगभग जा रहा है। सारी दुविधा का रास्ता है। ये थोड़ा सा हमको, हाँ ये हम आपसे चाह रहे हैं। ठीक है ना, कोई समझ बात गए नहीं, आप, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। तो थोड़ा सा उस पे हाँ, उस पे हाँ, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा 1 मिनट दीजिए मुझे गाइस। ओके, तो अभी है ना गाइस, अभी हमारे पास बहुत दिन है। ठीक है, अभी हम स्ट्रेटेजी में, मतलब कि एंट्री होके स्प्रेड लिए हैं, डायरेक्ट, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल में अभी एक ही स्ट्रेटेजी हुई है, ट्रायंगल। पूरा खत्म होने दो क्लास, मैं आपको सारा कॉम्बो बताऊंगा कैसे क्या ट्रेड करने गाइस, समझ रहे हो। तो आप थोड़ा सा ओवर एंथुजियास्टिक अभी मत होइए,
थोड़ा सा टाइम दीजिए, 10-12 दिन 5-7 दिन जाने दीजिए, हमारा ये जो स्ट्रेटेजी है ना खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद में हम सारा यही डिस्कस करेंगे, समझ रहे हो? क्लियर? क्लियर ठीक है सर। सर। थोड़ी हाँ सर, हाँ स्ट्रेटेजी आपको सारी पता चल जाएगी ना थोड़ा, तो आपको मैं थोड़े ट्रेड बताऊंगा कि कैसे करना है मार्केट के व्यू के ऊपर, फिर कैसे क्या सेफ्टी रखनी है, समझ रहे हो? साइकोलॉजी सब कुछ बात करेंगे, जितना हो सकेगा ना मेरे से सब करेंगे वैसे। हाँ, पहले तो मार्केट फोकस हो रहा था थोड़ा सा, अब तो फोकस भी नहीं हो रहा है, क्यों बाउंसर ही नहीं हो रहा है बाउंसर जा रहा है। फोकस? क्यों नहीं हो रहा है? उसमें क्या, उसमें ऐसा तो क्या हो गया रे भाई नवीन नहीं भाई? नहीं सर, एक्चुअली फोकस में क्लास का क्या लेना देना है? नहीं जो चीज हम मतलब कर रहे थे, समझ हम्म रहे हो, वही करनी है गाइस। हमको नॉलेज को जोड़ना है हमारी चीजों में, कुछ अलग से मतलब कुछ हमको कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस करना ही नहीं है गाइस, समझ रहे हो? साइंटिस्ट नहीं बनना है हमको। करते आ रहे हो, करिए, उसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए, और दूसरे की मत कॉपी कीजिए, डोंट कॉपी। यहाँ नहीं चलती ये चीज गाइस, मन नहीं चलेगी, पता है आपको, मैं अभी सीरियसली बता रहा हूँ आपको, कुछ कॉपीराइट नहीं चलता यहाँ पे। आप मुझे कोई एक सक्सेसफुल ट्रेडर बता दो जो दूसरे के सेटअप पे काम करता हो, नहीं होता है यहाँ पे, अपना खुद का बनाना पड़ता है। और खुद का बनाने के लिए सर्टन टाइम ऑफ पीरियड एक्सपीरियंस चाहिए चाहिए और चाहिए, और इसी एक्सपीरियंस में आपको सारी चीजें जोड़नी है। ये रास्ता है मार्केट में ट्रेड करने का। आपको यहाँ पे अभी पता नहीं चल रहा होगा, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं नहीं बताना चाहता हूँ, कि ये टाल रहे, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे माइंड में, लेकिन जो भी आए मैं फैक्ट को कभी नहीं टालता, समझ रहे हो? चीजें फैक्ट होती है मार्केट में, जब आप एक सर्टन लेवल पार कर जाते हो ना, साफ सुथरा दिखने लगता है, किसी सर, की हम नहीं चलती है। हमें आपको लेके कोई डाउट नहीं है सर, हाँ, प्लीज नहीं उस पे डाउट माइंड ना का कोई करें। बात नहीं, देखो मैं चीजें साफ बता रहा हूँ, क्लियर हाँ खुल के, समझ जी। रहे हो? कोई इसमें मतलब ये मिलावट नहीं है, प्योर देसी घी है। इसको आप समझ लीजिएगा ना जितना हो सके उतना जल्दी, तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी छोड़ के अपने पे काम शुरू कर दोगे। जब आप अपने पे काम शुरू कर दोगे ना, तकलीफ होगी यहाँ पे, समझ रहे हो गाइस मैं क्या बता रहा हूँ? तकलीफ होगी, लॉस होंगे, फिर समझ में नहीं आएगा आपको कि भाई थोड़ा कहीं गड़बड़ है, चलो कुछ मुझे और मिल जाए और मिल जाए। ये जब ढूंढने लगोगे ना, और एक पीरियड ऐसा आएगा कि आपको फिर सबसे नफरत हो जाएगी, मुझे अब कुछ नहीं देखना, ना यूट्यूब देखना ना कुछ अब मुझे तो ऑलमोस्ट सब कुछ पता है, मुझे मेरे पे काम करनी है। ये लेवल जब आएगा ना गाइस, तब मानना कि आप अब बस अब थोड़े से ही दूर हो। मैं आपको ये पूरी जर्नी बता रहा हूँ गाइस मेरी, समझ रहे हो? ऐसी ही होती है, हर ट्रेडर की जर्नी ऐसी ही होती है, लास्ट में आके ना ये सब कुछ छूट जाता है। यहाँ पे कुछ क्लास की जरूरत नहीं है किसी को, फिर किसी की जरूरत नहीं है, खुद पे ही काम करता है बस। सर्टन एक एरिया ढूंढ लेता है मार्केट में अपना, समझ रहे हो, और उसके ऊपर काम करना है हमें। बड़ी चीज बता रहा हूँ गाइस, समझ में आने वाले को इशारा काफी है, समझ जाओ जितना हो सके उतना। देखो यहाँ पे क्लास में आप पढ़ रहे हो ऑप्शंस, जरूरी नहीं है कि आप लाइफ टाइम ऑप्शन ही करो। क्यों जरूरी है भाई, समझ रहे हो? क्या मैं कर रहा हूँ और आपने क्लास लिया 6,000 का, तो जो 5-6 हजार का क्लास लिया उसका मतलब कि ऑप्शन ही करना है? ऐसा नहीं होता है। आप ये चीज आपके नॉलेज के लिए जोड़ रहे हो, ऐसा समझो। यहाँ से आपका रास्ता यदि खुल रहा है कोई, आप जो भी चीज कर रहे हो आपके साइकोलॉजी में हर जगह पे फिट बैठ रही है, और आपको पसंद आ रहा है, मतलब अंदर से अलग ही टाइप की एक फीलिंग होती है, जो आपको काम करने से अच्छा लगता है। कोई चीज अच्छी कब लगती है? जब हमको सेटिस्फेक्शन होता है उस चीज में। ये लेवल जब आता है ना, तब आप सब चीज एक्सेप्ट कर लेते हो, ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए रॉन्ग है। ये डिसीजन जब आता है ना मार्केट में, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज साइकोलॉजी के ऊपर है, और यही चीज चलती है मार्केट में गाइस। स्ट्रेटेजी हजारों लाखों है, क्या करोगे क्या क्या नहीं करोगे, है कि नहीं? सबको पता है। अभी यूट्यूब खोल के बैठ जाओगे तो ओपन मार्केट है गाइस, यहाँ पे किसी से कुछ नहीं छुपा है। क्या छुपा है? जो मार्केट में चलता है वही चलता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस 50 साल पहले भी वही काम करता था, सपोर्ट रेजिस्टेंस 50 साल के बाद भी वही काम कर रहा है, समझ रहे हो? ट्रेंड पहले भी वही था, अभी भी वही काम करता है, ट्रेंड ट्रेंड ही होता है। ये सब है, तो रियलिटी पे है ना रहना, और हमारा जो लेवल है ना एक्सेप्ट कर लो, हम कहाँ पर है, मैं क्या सीख सकता हूँ, फिर मुझे ट्राई कैसे करनी। मैं आपको ऑप्शंस का क्लास खत्म होने दो गाइस, सब गाइड कर दूंगा, ठीक है? तो टॉपिक पे आते हैं, और किसी का थोड़ा सा वॉइस आ रहा है, थोड़ा म्यूट हो जाएगा।
ओके चलिए, तो आज है ना स्ट्रेडल लेंगे हम, शॉर्ट स्ट्रेडल। स्ट्रेंगल हमने देख लिया, ठीक है, स्ट्रेंगल देख लिया। क्या करते थे हम स्ट्रेंगल में? एटीएम ओटीएम को हाँ, CENP को सेल करते थे, एक रेंज को मतलब मार्केट में शॉर्ट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी काम सेम होगा, इंटेंट सेम होगा हमारा, समझ रहे हो, स्ट्रेटेजी लेने का कि हमको एक रेंज ही शॉर्ट करनी है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एटीएम हायर रेट को CENP सेल करेंगे। ये हायर रेट में क्यों बोल रहा हूँ कंपेयर टू स्ट्रेंगल, क्योंकि स्ट्रेंगल में हम OTM होते हैं, CP हम क्या करते हैं 25-25 वाला बेचते हैं ना निफ्टी में। जी सर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कुछ सोचना नहीं, ATM पे हमको शॉर्ट कर देना है CENP। तो ATM जब रहता है तो ATM पे क्या रहता है, हायर रेट रहते हैं। तो ATM पे जब हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे, जैसे मार्केट मान लो यहाँ पर है ATM और निफ्टी चल रहा है 17,500, एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए इसको कि ATM पे यहाँ पे और ये स्पॉट है अभी, तो इसीलिए ये ATM बनेगा। यहाँ पे आपकी कॉल है, नीचे की ऊपर की साइड यहाँ पे आपकी पुट है। आपको स्ट्रेंगल बनाना, स्ट्रेडल बनाना है तो कुछ नहीं करना है, ATM के CE सेल, ATM का PE सेल, कॉल एंड पुट दोनों सेल। जब ये सेल करोगे तो आपको एक यहाँ पे जो रेट होगा ना उसकी एक रेंज मिलेगी कि मान लो आपको यहाँ पे 100 रुपया सेल कर रहे हो और यहाँ पे 120 सेल कर रहे हो, तो ये जोड़ कितना होता है 220। 220 रुपया आपने क्या किया है, टोटल सेलिंग की हुई है। ये 220 रुपये की आपकी क्रेडिट बन रही है। तो ये 220 रुपये जो आपने सेल किया ना वो 220 रुपये के आसपास की आपकी रेंज होगी गाइस, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जितने हायर रेट उतना आपकी रेंज ज्यादा है। तो इसका पे ऑफ चार्ट ऐसे बनता है गाइस, ट्रायंगल बनता है ऐसे कि मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, आपने ये ATM को सेल किया है CNP, तो ये पुट साइड में एक रेंज मिलेगी आपको और कॉल साइड में आपको एक रेंज मिलेगी। और यहाँ पे ऑफ चार्ट कैसा रहेगा स्ट्रेडल का, नेकेड स्ट्रेडल बोलते हैं इसको। नेकेड स्ट्रेडल ऐसे रहता है, यहाँ पे क्या रहता है प्रॉफिट एरिया, यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस, ये दोनों अनलिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो आपको जितना हायर रेट यहाँ पे मिलेगा उतनी ये रेंज बड़ी मिलेगी आपको यहाँ पे। और ये हायर रेट आपको कब मिलता है गाइस, ऑप्शन में आपको पता होना चाहिए। अब सर VIX जब बड़ा हुआ होता है, VIX जब आपको बढ़ा हुआ मिलेगा ना, अब भी गाइस जस्ट रिसेंट एग्जांपल आप देखो, जब मार्केट अभी गैप डाउन हुई थी एक दिन, समझ रहे हो, फ्राइडे ना, कब हुई थी मैं भी बोल रहा हूँ, जब VIX 16% बढ़ के आया था। हाँ ये इस दिन 25 तारीख को, मंडे की बात है ना गाइस, अभी 25 तारीख को जब मार्केट गैप डाउन हुई थी उस टाइम पे आपने कभी ने किसी ने VIX देखा था? यहाँ पे देखो, इंडिया VIX का चार्ट खोल रहा हूँ, ये देखो 25 तारीख को ये देखो एक स्पाइक आई थी इंडिया VIX में, 19 से जाके वो 21 तक चला गया था। तो यहाँ पे क्या होता है पता है, जैसे ऐसी VIX में जब स्पाइक आती है ना गाइस, वहां पे प्रीमियम बढ़ते हैं। और ये अच्छा जगह होता है जब नॉर्मल वीक सिनेरियो चल रहा होता है ना ऐसा, और कभी स्पाइक मिले तो ये अच्छा एक सिनेरियो होता है जहाँ पे हम एक स्ट्रेडल कर सकते हैं। एक जगह आपको बताइए, ठीक है, बहुत सारे इसके तरीके, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पाइक मिले तो कर दो, ऐसा नहीं है। बट ये आपको बिहेवियर के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शंस के बिहेवियर के ऊपर। आप जब 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 ऑप्शंस को पूरा समझने लगोगे ना गाइस, आधा अधूरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब आप ऑप्शंस को पूरा समझने लगोगे ना तो आप ये चीज जोड़ोगे आपके ट्रेड में कि कभी आपको
विक्स बढ़ के मिल गया और सिनेरियो नॉर्मल चल रहा है मार्केट में, चलो कुछ हो गया होगा, कुछ न्यूज आई और कुछ ऐसा कुछ भी हुआ जो सडन एक स्पाइक आई मार्केट में विक्स की, और जहां पे प्रीमियम हाई हो गए। ऐसे हाई प्रीमियम को ट्रेड करने के लिए दो बेस्ट तरीके हैं, एक स्ट्रेडल एंड एक होता है आयरन फ्लाई। ये तो दोनों चचेरे भाई है, सब पता है ना सबको। आयरन फ्लाई बनता कैसे? स्ट्रेडल से ही बनता है। इस स्ट्रेडल को मैं हेज कर लूंगा तो आयरन फ्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है नॉर्मल सा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेडल को मंथली एंड वीकली चला सकते हैं, आपके व्यू के बेस के ऊपर चलना है, सब कुछ व्यू के ऊपर चलेगा गाइस। मैं आपको बताऊंगा कैसे चलेगा, पहले स्ट्रेटेजी समझ लो कैसे करते हैं, टेक्निकली कैसे होता है इसमें। एटीएम सेल कर दिया, एटीएम सेल कर दोगे, ऐसा कुछ बन जाएगा। इसको हम ऑप्स्ट्रा में बना के देख लेते सीधा, ठीक है ना गाइस। चलो यहाँ पे इसको बनाते हैं एंड देन बैंक निफ्टी में बनाते हैं, ठीक है ना। अभी अभी ऐसा सिनेरियो चल रहा है, बैंक निफ्टी से ज्यादा वोलेटाइल निफ्टी हो गया, किसी ने गौर किया होगा तो। हाँ जी सर। ठीक है ना, ऐसा काम है। देखो 28 अप्रैल एक्सपायरी सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये आज तो मंगलवार हो गया ना, ट्यूसडे। तो हम क्या काम कर सकते हैं, 5 मई की नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो एक ही दिन बचा कल का, समझ रहे हो, वीकली स्ट्रेटेजी के लिए। तो उतना तो ठीक नहीं है। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, क्या करना है, एटीएम को सेल कर देना है। एक लॉट यहाँ पे सेल किया, देखो, और एक लॉट यहाँ पे सेल किया, ये देखो, ये ट्रेडल बन गया हमारा। इंटेंस इसका भी सेम है, हम इसमें मार्केट में एक रेंज को शॉर्ट कर रहे हैं, बट स्ट्रेंगल से ये क्यों डिफरेंस है पता है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट देखो कितना है, हायर प्रॉफिट रहता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बहुत हाई है, ठीक है। 15% है आपके कैपिटल के ऊपर, मतलब 25,000 का प्रॉफिट है यहाँ एक स्ट्रेंगल, एक लॉट के स्ट्रेडल पे। ये मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है 25,000 जो यहाँ का है, बट ऐसा नहीं होता गाइज। आपको एक चीज बताता हूँ, कभी गलती ना करना मार्केट में, है ना, रियलिटी पे काम करो, हो सके ना उतना जल्दी एक्सेप्ट कर लो कि मार्केट में ऐसा सडन कोई नहीं पैसा वाला हो जाता है। यहाँ पे है ना, चीजें धीरे धीरे होती है, सब कुछ स्लोली होता है, बहुत फास्ट नहीं होता है। जो हमारे माइंड में जो ऐसा सबने ह्यूमर क्या बोलते हैं इसको, वो फैला रखा है कि भाई मार्केट में पैसा बहुत स्पीड में बनता है। वो क्या स्पीड में कैसे बनता है भाई, एक जैसे इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट में स्पीड में पैसा लोग बोलते हैं कि बनता है बहुत, यहाँ जितना पैसा कहीं भी नहीं है मार्केट में। पर किसी को पता नहीं होगा कि भाई जो इन्वेस्टर रहेगा ना, वो 5-10 साल के बाद उसका स्टॉक चला होगा तो बन गया होगा, समझ रहे हो। वैसे यहाँ जुआ हो जाता है फिर जब सडन हम का कुछ काम करते हैं ना, तो पहले आपको सेफ्टी देखनी है यहाँ पे। आपको यहाँ पे पता है, मेरे तो पोर्टफोलियो में मेरे 4 से 5% मैं पकड़ के चलता हूँ मंथली, 4 to 5% मंथली इनकम ऑन कैपिटल। सर ये भी बहुत अच्छी आप इस इनकम चीज है। को फॉलो करोगे ना गाइस, ये है ना आपको परेशान करेगी। आप लेके आओगे 1 लाख रुपया, समझ रहे हो, अभी 1 लाख के ऊपर 4% कितना हुआ भाई, 4,000। 4,000 हुआ। अब ये देख के है ना कोई मायूस हो जाता है, नहीं सर, इतना ही हमें चाहिए। समझ रहे हो। तो हाँ। ये चीज को है ना, जितना हो सके ना इतना जल्दी कैचअप कर लो गाइस। यहाँ से फिर आप बढ़ाओ धीरे धीरे। आप पहले कंफर्म करो कि मुझे मिल रहा है क्या, मैं शांति से ले पा रहा हूँ ये 4%, शांति वाला, शांति वाली नींद के साथ 4% चाहिए। सर तो आप कितना ले पाते हैं सर? ये 4 से 5% है ना, मुझे आ गया तो मैं बल्ले बल्ले हो जाती है हमारी, समझ रहे हो। सर कभी कभी आप 7%, 8% चला जाता है, बट टारगेट तो 4 से 5% का रहता है। और स्ट्रेटेजी में मैं इसीलिए बिगिनिंग में बोल रहा हूँ कि आपने देखो यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी को करने के लिए
कितने पैसे लगे? 1,66,000। हाँ जी सर, यही बात कर समझ रहा हूँ। तो इसके ऊपर आप 4% पकड़ो, कितना होता है? 16 चौकना 64, 5,000 के लगभग। 6,400 के आसपास होता है, 6,500 मान लो। तो यदि इस स्ट्रेटेजी में कभी भी आपको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, मान लो आज डाला और कल भी ये मिल गया ना ये अमाउंट आपको, तो एक बार के लिए बुक कर लो। सर 1 महीने में? 1 महीने में नहीं गाइस, ये स्ट्रेटेजी दिन। वीकली में बता रहा हूँ। ये वीकली हमने ट्रेड लिया हुआ है पोजिशन, ओके। समझ रहे हो? ये थर्सडे हमने एंट्री ली होगी या फ्राइडे एंट्री ली होगी, वापस मंडे खुला, ट्यूसडे तक यदि आपको 4% प्रॉफिट हो रहा है ना कोई स्ट्रेटेजी में, तो ले लीजिए। उसका मैं आपको ये चीज का तो कॉम्बिनेशन पूरा बताऊंगा, स्ट्रेटेजी आप खत्म करने दीजिए पहले, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें चलती रहेगी, ऐसे करना रहता है। तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पैसे कमाने की लालच मत कीजिए, स्ट्रेटेजी में आराम से पैसा मिलता है। ओके सर, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ। देखो सेलिंग हमने ये दोनों साइड एटीएम में कर दी, हमारा पे ऑफ चार्ट ऐसे बन गया। ठीक है, ये चलेगा कैसे, एग्जीक्यूट कैसे होगा कि गाइज आज आपने इस स्ट्रेटेजी को एंड ऑफ द डे डाला हुआ है। ठीक है, कोई प्लान करके डाला होगा कि भाई मार्केट में आपने देखा होगा कि यहाँ से थोड़े एक पॉइंट से सडन कोई साइडवेज मुझे बड़े रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दिख रहे, तो मैं ये चीज इसके अंदर कर सकता हूँ। समझ रहे हो, सिंपल सा व्यू। तो हमने ये चीज इंप्लीमेंट की, ट्रेड लिया, इसके बाद में क्या, देखो मार्केट तो मूव करेगा ही, और कोई स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं होती, गारंटेड कुछ नहीं होता मार्केट में, पहले तो वो चीज को एकदम एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है गाइस, ऐसा कोई रोक, ऐसा मतलब जादू की छड़ी नहीं है मार्केट में कोई स्ट्रेटेजी, सब हमारे ऊपर है, हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और ये सर, चीज प्रैक्टिस से इसमें आएगी। इसमें अपन दोनों सेल कर रहे हैं तो कोई भी सेल कर सकते हैं ना, पहले कि पहले बाय करना सेल नहीं करना नहीं, था, इसमें बाइंग है ही नहीं, सेलिंग है, है तो आपको सेल ही कोई भी करिए, सेल कर सकते हो, कोई भी पहले कर सकते कोई हैं। भी ओके। पहले एटीएम पे आप पिट या कॉल दोनों में से कोई भी सेल करो, दोनों साथ में भी एग्जीक्यूट होते हैं। ओके। ठीक है, ब्रैकेट ऑर्डर हाँ। डाल के, या हाँ। अपना क्या बोलते हैं इसको, एक बास्केट ऑर्डर आता है, बास्केट ऑर्डर। बास्केट। हाँ, बास्केट ऑर्डर में भी डाल सकते हो, और इसमें अप स्टॉक्स में स्ट्रेटेजी मोड आता है, उसमें भी जाके एक साथ में कर सकते हो। अभी इसको कर दिया, इसके बाद में मार्केट यहाँ पे इसके एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है कि भाई कैसे करने। जब हम स्ट्रेंगल में थे तो क्या देखते थे, डेल्टा मैच करते थे, प्राइस मैच करते थे, याद है सभी को? जी सर। ठीक है, हाँ। यहाँ पे थोड़ी सी रिलीफ है कि डेल्टा उतना और प्राइस उतना हमें मैच नहीं करना है। यहाँ पे अलग टाइप की इसकी एडजस्टमेंट है कि इसको है ना शिफ्टिंग करना है, ट्रायंगल को, ट्रायंगल शिफ्टिंग, इसको शिफ्ट करना बोलते हैं। कि हमको मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में एटीएम में रहना है, एटीएम एट द मनी के आसपास रहना है। उसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मार्केट यही की यही रहेगी, मार्केट मूव करेगी, समझ रहे हो? यहाँ पे मान लो मार्केट ये आपके सी साइड है या पी साइड है, मान लो कि मार्केट पुट साइड मूव हुई, यहाँ पे नीचे गिरी, मार्केट में करेक्शन आया और मार्केट नीचे की ओर गई, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा। अभी ये लाइन मार्केट, अभी करंट मार्केट यहाँ हो गया, तो इसका एडजस्टमेंट क्या है पता है, इसको पूरा एग्जिट करना है, एंड जहां पे अभी मार्केट है ना करंट मार्केट, वहां पे वापस एटीएम को सेल कर देना है। तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल को शिफ्टिंग। यहाँ पे मार्केट में हमें सॉरी इस ट्रेडल को एडजस्टमेंट कैसे करना है, शिफ्टिंग के जरिए करना है। कब तक करना है कि जब तक आपका एक साइजेबल प्रॉफिट आपके हाथ में रहता है ना, तब तक इसकी शिफ्टिंग करते रहना है। और शिफ्टिंग कब करनी है, जब करनी है कि जब आपका यहाँ पे लॉस कुछ दिखने लगे। आप यदि प्रॉफिट में चल रहे हो ना, तो डे के दरमियान कुछ मत कीजिए, इसको एंड ऑफ द डे तक लेके जाइए, एंड ऑफ द डे तक लेके जाइए, और फिर देखिए कि आपको यहाँ पे पे ऑफ चार्ट में, या आपका जो एटीएम अभी यहाँ पे सेल है, वहां से मार्केट क्या साइजेबल शिफ्ट हो चुकी है। यदि शिफ्ट हो चुकी है ना, तो आप ओवरनाइट में इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। यदि मार्केट यहाँ है और यहाँ है, तो ये कोई आपका ओवरनाइट के लिए ट्रेड ठीक नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, शिफ्टिंग करनी होगी। सिंपल सा, यहाँ से उठा के ये एग्जिट हो जाओ, ये ट्रेड में से जो भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी हो लेना पड़े ले लो, और एग्जिट होके यहाँ पे शिफ्ट कर दो। मार्केट ऊपर गई है तो यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ गई है तो यहाँ शिफ्ट होगा।
ये तो नया बन जाएगा हाँ ना। नया बन जाएगा, पूरा नया बन जाएगा। हाँ, अब जैसे पिछले पुराना वाला लिया उसमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, वो तो हमारा खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ नहीं। खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका एडजस्टमेंट ऐसे ही होता है, ये एकदम प्योर एडजस्टमेंट है, ठीक है। ऐसे ही इसका एडजस्टमेंट होता है। एटीएम को छोड़ना नहीं है हमें, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम पकड़ के रखना है। ये हमारे हाथ में नहीं है, कभी बहुत बड़ा गैप डाउन और गैप अप होके एक वन साइडेड मार्केट हो जाएगा तो छूट भी जाएगा, समझ रहे हो। हम फेल भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पास ही होंगे। बट स्ट्रेटेजी में मैंने आपको बताया हुआ है क्या चीज होगी, दो चीज होगी, एक होगी पास एंड होगी फेल। समझ लो, पास होगी तो एडजस्टमेंट क्यों करेंगे हम, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, समझ रहे हो। और जब फेल होगी तो एडजस्टमेंट क्यों करेंगे, लॉस लॉस कम को करने के लिए। लॉस कम मिनिमम करने के करने लिए। के लिए। ये फैसिलिटी और कहीं नहीं है गाइस, समझ रहे हो। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट एक है ना ऐसी चीज है जो आपको प्रैक्टिस करने से आएगी और आप अपने हिसाब से भी फाइंड आउट कर सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा मैं बताऊंगा और एक टेक्निक है, समझ रहे हो जो मैं बता रहा हूँ, ये ट्रायंगल शिफ्टिंग की, ये तो बेसिक है। ट्रायंगल बेसिक ऐसे ही शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग ही होती है स्ट्रेडल की। स्ट्रेडल में आप यहाँ से बेच के अंदर नहीं जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने एटीएम ही सेल किया है ना। अब यहाँ से एटीएम एक निकाल देगा तो ये तो ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो, ये स्ट्रेंगल ही नहीं रहेगा फिर। इसके लिए इसकी तो एडजस्टमेंट की जो पद्धति है, रीत है, वो एक ही है कि इसको ट्रायंगल शिफ्ट करना ही करना है, क्लियर। बट आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हो कि भाई मैं ट्रायंगल शिफ्ट कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, सबके अलग अलग व्यू के ऊपर भी शिफ्ट होता है। मैं देख रहा हूँ कि चार्ट के ऊपर कोई ब्रेकआउट आया, ठीक है, और मैं यहाँ पे अलग सोच रखता हूँ, आप यहाँ पे अलग सोच रखते होंगे। मेरी सोच ये होगी कि जब मैं चार्ट देख रहा हूँ और चार्ट पे यहाँ पे कोई ब्रेकआउट आ चुका है और मेरा ट्रायंगल अब यहाँ कहीं पे है और मुझे यहाँ पे भरोसा नहीं हो रहा है, अब थोड़ी सी मुझे हिचकिचाहट हो रही है आगे जाने के लिए कि भाई मुझे तकलीफ है कि यहाँ कुछ अब आगे ऊपर और चलता गया और मैं शिफ्टिंग करता गया तो भी कोई फायदा नहीं है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से ट्रेंडिंग हो जाएगा मार्केट, समझ लो। दूसरा कोई ये देख रहा है कि भाई ये ब्रेकआउट है, ठीक है, तो यहाँ पे देखता होगा, किसी ने देखा होगा कि भाई यहाँ पे मार्केट पीसीआर पे ओवरबोट हो चुका है और मार्केट कितना भी जाएगा एक बार रिवर्सल जरूर होगा, ये सबकी सोच हो सकती है। तो ये बंदा ये सोचेगा कि एक बार के लिए मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके रखूंगा। समझ में आया किस किस तरह की सोच हो सकती है। ये मैं आपको ओनली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भी एक ट्रेड है गाइस, स्ट्रेटेजी भी एक क्या है, ट्रेड है। तो ये भी आपके व्यू के ऊपर तो चलेगा ही ना। तो जो आप चार्ट पे काम करोगे या सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे काम करोगे या कोई ब्रेकआउट के ऊपर काम करोगे, वो सब इफेक्ट करता है गाइस इसमें भी। आप उस हिसाब से भी उसको फॉलो कर सकते हो। बट स्ट्रेटेजी में थोड़े से रूल्स होते हैं, आपको अपने हिसाब से भी बना सकते हो, और जो मैं बता रहा हूँ वो रूल भी आपको फॉलो करने होते हैं। इसमें है ना अपने हिसाब से कुछ यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है ना ऐसा नहीं करना कभी एक प्रॉफिट में तो एक बेच दिया एक छोड़ दिया, नहीं। इसके जो बेसिक रूल है ना वो तो आपको फॉलो करनी होगी स्ट्रेटेजी के। जैसे स्ट्रेडल है तो स्ट्रेडल शिफ्टिंग ही होती है स्ट्रेडल में, ट्रायंगल की, उसके अलावा और कोई इलाज नहीं इसमें, नया और कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ आप कब नहीं करना कब करना वो अलग से कर सकते हो, बट शिफ्टिंग ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शिफ्टिंग करते जाओ, मान लो वर्स्ट सिनेरियो इसका क्या होगा, स्ट्रेटेजी फेल कब होगी वर्स्ट सिनेरियो में, सिंपल है, कोई एक साइड एक मार्केट साइड मार्केट ज्यादा वन साइडेड हो गया, समझ रहे हो, क्योंकि ये साइडवेज नॉन डायरेक्शनल में हमको यही चीज है ना कि वन साइडेड हो गया तभी ज्यादा फेल हो सकती है, नहीं तो यहाँ जाके यहाँ आई यहाँ ऐसे कभी भी मार्केट करेगा ना नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में आपको प्रॉफिट ही होगा। देखो यहाँ पे यदि मार्केट वन साइडेड हो गई, होती गई, आप शिफ्टिंग करते गए शिफ्टिंग करते गए शिफ्टिंग करते गए, ठीक है, तो सर्टन टाइम एक ऐसा आएगा यहाँ पे आपके पास बहुत मिनिमम प्रॉफिट बचेगा। मान लो अभी आप यहाँ पे अब 8,000 के ही ओनली प्रॉफिट में आ गए, तो ये आपका कोई प्रॉफिट नहीं है जिसके बेस के ऊपर आप अब एटीएम पे जा सको। तो यहाँ पे भी लास्ट स्टेज क्या है पता है,
सबको पता होगा, आयरन फ्लाई। जब आप सरेंडर मोड में आ जाओगे कि इस स्ट्रेटेजी को अब मुझे सरेंडर करनी होगी, समझ रहे हो, आपने फाइट दी है, कब तक, जब तक हमारे बस की बात है तब तक हम फाइट देते रहेंगे एडजस्टमेंट से। बट जब हमारे हाथ से चीजें निकलने वाली होती है या निकल चुकी होती है, मान लो यहाँ पे आपने स्टेडल बनाया और बड़ा मुंह आ गया, एकदम खतरनाक वाला मुंह आ गया, पूरा आपने काट के ये रेड एरिया में ही आ गया, समझ रहे हो, तो एग्जैक्टली आप पहले यहाँ पे क्या होगे, लॉस में होंगे। समझ, ये जो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ ना, वो साल में एक बार ही होता है गाइस, फिर भी मैं बता रहा हूँ, बट आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए। बाकी साल में एक बार जो सीनियर होता है ना, उसके बेस पे कोई स्ट्रेटेजी नहीं चलती है। स्ट्रेटेजी किसके ऊपर चलती है या ट्रेड किसके ऊपर चलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है मार्केट में, 70% मार्केट जो होता है वो साइडवेज रहेगा। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में क्या होता है, उसके ऊपर काम होता है। इस चीज को तो आपको संभालना है, खाली एक साल में जो एक बार होने वाली चीज है ना, उसको संभालना है। ये भी मैं बताऊंगा स्ट्रेटेजी में हमको एक कैसे संभालना है, एक साल में एक बार जब होता है ना, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसको समझ लो, सिंपल है, कैसे करना है, ट्रायंगल को शिफ्ट करते जाना है, जब ऐसा लगे कि बस अब ये इसमें कुछ नहीं बचा है प्रॉफिट के नाम पे, वहां जाके इसको आयरन फ्लाई बना देना है, सिंपल, खत्म बात। जब पी और सी के रेट सेम हो जाएंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि अब कुछ नहीं बचा है। नहीं, पी सी के रेट कैसे सेम हो जाएंगे, गलत समझ रहे हो ना। पी सी के रेट आप यहाँ से, आपने यहाँ पे 36,400 है मार्केट, देखो हमने 36,400 पे मार्केट सेल किया है, 536 रुपया कॉल में सेल किया है और 470 रुपये पुट में सेल किया है, समझ रहे हो। जब ये मार्केट कॉल साइड जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, यहाँ पे ऊपर की ओर जाएगी, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये कॉल के भाव बढ़ेंगे, इसके भाव घटेंगे, फिर आपके यहाँ पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना, उसको आपको नहीं देखना है, ये चीज दोनों बुक करनी है एक ही साथ में, एग्जिट होना है इसमें से। एग्जिट हो गए, वैसे जिस टाइम पे मूवमेंट पे आप एग्जिट हो गए ना, उसी मूवमेंट पे वापस यहाँ पे मान लो कि 36,600 पे मार्केट चली गई है, तो 36,600 के एटीएम को क्या करोगे आप, सीएनपी को सेल करना है, सेल कर देना है। तो यहाँ पे भी कुछ ऑलमोस्ट मान लो यहाँ पे भी ऐसे ही रेट होंगे, 500 होंगे, 450 होंगे, ऐसे ही रेट होंगे। कब तक मिलेंगे ऐसे रेट आपको, मंडे तक मिलेंगे गाइस, ट्यूसडे से कम होने लगेंगे, समझ रहे हो। वेडनेसडे तो बहुत कम हो जाएगी, यदि करना पड़ा शिफ्ट वेडनेसडे स्ट्रेडल, तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि वेडनेसडे जब भी हम स्ट्रेडल को शिफ्ट करेंगे ना, तो उसको अकेला फिर थर्सडे के लिए नहीं छोड़ेंगे ऐसे अनलिमिटेड लॉस में, समझ रहे हो। इसको क्या कर देंगे फिर, आयरन फ्लाई बना के छोड़ेंगे। इसके एडजस्टमेंट के बैक टेस्टिंग हम कल करेंगे गाइस, ठीक है ना, इसमें पूरा टाइम लेंगे, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। उसके बाद में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अभी आपके माइंड में ना बहुत सारे सवाल आएंगे गाइस, बट अभी फोकस कीजिए, कुछ चीज नहीं सीख रहा हूँ ना, बस वो सीखिए। मैं क्या देख रहा हूँ ये बताए, मैं ये बताते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, आपके लिए नई कोई चीज है, देखते रहिए देखते रहिए, बस ट्रेड करने की जल्दबाजी मत कीजिए, देखते रहिए। मैं बताऊंगा आपको, एंड ऑफ द सेशन सब कुछ हम क्लियर करेंगे, कैसी स्ट्रेटेजी होती है। ये अनलिमिटेड लॉस है तो ऐसा नहीं है कि हमको ये अनलिमिटेड लॉस लेना गाइज, ये स्ट्रेंगल एंड स्ट्रेडल क्या है, अनलिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटेजी है ना, अनडिफाइंड लॉस। तो आपको क्या लगता है कि ये अनडिफाइंड लॉस ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी लेते हैं, आपको क्या लगता होगा, लेते होंगे, आपको डर लगता है यहाँ पे। हाँ सर, यहाँ पे तो डर लगेगा अगर उसके पास स्ट्रेटेजी नहीं होगा। हाँ, और लेकिन लगना आपको भी तो डर चाहिए, लगेगा क्योंकि आपके पास स्ट्रेटेजी है ना कि अनलिमिटेड लॉस को लिमिटेड में कैसे कन्वर्ट करना है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे मैं सिंपल बात बता रहा हूँ कि स्ट्रेंगल जब आप फर्स्ट टाइम डालोगे और स्ट्रेडल जब आप फर्स्ट टाइम डालोगे तो ऐसे ही रहेगा, अनलिमिटेड लॉस। और मान लो मार्केट में अभी कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही रहा है आज के दिन मार्केट, ठीक है, बट ओवरनाइट इसके ऊपर है ना, मैं आपको बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है गाइस। ओवरनाइट आपको मार्केट में एक ही दिन ऐसा आएगा
कि सर्किट लगेगी मार्केट में, ऊपर या नीचे, नीचे लग सकती है कि नहीं लग सकती है? लग सकती है सर। लग सकती है ना। तो यहाँ पे आप मानोगे नहीं, एक लॉट पे आपको 2-2 लाख का लॉस आ सकता है। कितना? एक लॉट के ऊपर 2 लाख का लॉस आ सकता है। ये हमने झेला हुआ है guys। समझ रहे हो? तो यहाँ पे कभी भी ऐसे ओवरनाइट इसको ऐसे लेके नहीं जाना है गाइस। ओवरनाइट के लिए आपको दूर के 5-7 रुपये वाले बाय कर लेने हैं डबल क्वांटिटी में। यहाँ पे जैसे सिंगल क्वांटिटी आपने स्ट्रेडल बनाया ना, तो 5 रुपये वाला क्या करना है, बाय कर लेना। इससे 2 काम होने वाले हैं आपके गाइस। जब भी स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल, इसको है ना नेकेड में कभी ओवरनाइट नहीं लेके जाना है। स्ट्रेंगल और याद रखना गाइस, ये स्ट्रेडल को नेकेड में ओवरनाइट बिगिनिंग में कभी नहीं लेके जाना। साहस नहीं करना है हमें भाई, नहीं करना है। देखो इसका एक रास्ता है। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या करना है। ये हमने कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेल किया, 36,400 का कॉल ना। अभी मैं यहाँ पे कोई बड़ी स्ट्राइक प्राइस कॉल के साथ ढूंढते हम। 36,400 है ना, तो ये 39,500 का 39,500 का कॉल क्या रेट है, 10 रुपया है। देखो ये 10 रुपया आपको क्या करना है पता है, 2 लॉट मतलब कितना होगा, 500 रुपया आपकी सेफ्टी लेके जानी है। 10 रुपया 2 लॉट, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर की ओर देखो 2 चीज होने वाली, इससे मार्जिन भी आपका घटेगा गाइस। आपकी ये 1.5 लाख लग रहा था ना, इसमें कम हो जाएगा देखो। और पुट साइड में आपका 32,500 देखते क्या है। पुट साइड में 11 रुपीज है, ठीक है। इसको भी मैं ऐड करता हूँ 2 लॉट। ये मैंने क्या किया, फार आउट ऑफ द मनी क्या कर लिए, बाय कर लिए। समझ रहे हो? फार आउट ऑफ द मनी मैंने क्यों बाय किए पता है? ये ओनली ओवरनाइट सेफ्टी के लिए मैं बाय कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये आपकी 1 लाख वाली चीज कितने में होगी, 1.5 लाख वाली 65,000। 65,000 में होगी। इसका मतलब कि आप जब आप हेज लगाओगे ना, तो आपका मार्जिन भी रिलीज होता है आपको। तो यहाँ पे 2 काम होने वाले गाइस। आपको देखो कभी पता नहीं आपकी लाइफ में ऐसे दिन ना आए, भगवान करे, कि भाई मार्केट में सर्किट लगे, तब आप क्या करोगे? यहाँ पे उस एक दिन को प्रोटेक्शन देने के लिए हमको ये काम तो जरूर करना है नेकेड वाली स्ट्रेटेजी में गाइस, ठीक है। बहुत हार्ड है ये करने के लिए, पर कुछ नहीं है, आपको बहुत फार ऑफ द आउट ऑफ द मनी में क्या करके जाना है, बाइंग करके जाना है। इससे क्या होगा, जो अनलिमिटेड लॉस था ना, उसको आपने क्या किया, 73,000 में कन्वर्ट कर दिया है। अब 73,000 मतलब कोई ऐसा ये भी छोटा मोटा लॉस नहीं है। बट जब सर्किट लगती है ना गाइस मार्केट में, और जब खतरनाक काम होता है ना, तो ये आपको अच्छे लगेंगे। एक ही दिन में लूट जाते हैं ऑप्शन सेलर, ये भी हकीकत है, ठीक है। बट कब लूटेंगे पता है, जब आपको इस चीज का पता नहीं होगा। जब मार्केट आपको पता करवाएगी ना, तब आपको थोड़ी तकलीफ होगी। बट मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, सारा मेरा एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ कि भाई ये चीज होती है। हमने एक दिन में 8-8 लाख रुपीस खोए हुए, पूरी 4-5 महीने की मेहनत एक दिन में खलास। समझ रहे हो? तो ये चीज होती है। अभी इसका प्रोटेक्शन एक ही है, ये बेस्ट है कि भाई आप साइडवेज करो, नॉन डायरेक्शनल। ये ओवरनाइट कैरी करने के लिए ना, कि पता नहीं अगले गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। गैप अप गैप डाउन नहीं, हमको बड़ा एक देखो, इसको आप एंड ऑफ द स्ट्रेटेजी तक भी रख सकते हो। 10 रुपया और 11 रुपये में क्या है, आपको क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। उसके सामने आपको प्रॉफिट भी तो मिल रहा है। देखो इस ट्रायंगल का प्रॉफिट 21,000 का है। समझ रहे हो? यदि मार्केट इसके अंदर रही ना,
तो आपको कुछ ना कुछ देके जाएगी 4 से 5% तक, ठीक है। और आपने क्या कर लिया, आपका मार्जिन भी रिलीज कर लिया। यहाँ पे देखो एक लॉट अब आपका 64 में हो रहा है, तो ऑलमोस्ट आपका स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल अब है ना आयरन फ्लाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जरूर करनी है बिगिनिंग में। बीच बीच में कभी आप जब थोड़े पक्के प्लेयर हो जाओ ना गाइस, तो मैं छूट आपको देता हूं कि कभी कभी नहीं करना चाहते हो तो कभी रूल ब्रेक कर सकते हो इस चीज का, बट बिगिनिंग में मत करो गाइस, कभी मत। आपको डर नहीं लगेगा इस चीज से, क्या होगी पता है, साइकोलॉजी डेवलप होगी। जब जब डर नहीं लगेगा ना, मार्केट में सब सही जाएगा, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर सबको? इसके एडजस्टमेंट है ना, हम कल बैक टेस्टिंग करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, स्टेडल पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे बैक टेस्टिंग सर लाइव मार्केट में करेंगे या क्लास में? नहीं, बैक टेस्टिंग लाइव मार्केट में कैसे होते हैं, हम इसी ऑप्शन ऑप्शा में ही करेंगे गाइस। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे, हाँ, इसके यही प्लेटफॉर्म पे करेंगे। एक अभी तो मेरे को एक ऐसा यही प्लेटफॉर्म दिखता है कि जिसमें ऑप्शन को बैक टेस्टिंग कर सकते हैं गाइस। लाइव मार्केट से ज्यादा इफेक्टिव है बैक टेस्टिंग। पता है ऑप्शन की बैक टेस्टिंग ही नहीं होती। आपको 3 वीक पहले का ऑप्शन का रेट कैसे निकालोगे आप? सर एक चीज जरा सा कर दे, बता दे, मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ मैं भी वो स्प्रेड का। हाँ सर जब मैं स्प्रेड का डाला था दिन में तो सर कोशिश किया था मैंने रेशो वाला करने का। ओके, पुट मैंने बाय करने की कोशिश की थी 36,500 बैंक निफ्टी का, 36,500 का पुट, 36,500 का पुट बैंक निफ्टी में मैंने कोशिश किया था, लेकिन वो मार्जिन, और जब सेल किया ना सर, आपने बताया कि ओटीएम को सेल करना है एक लॉट 1:2 वाला मैंने किया था अपना कोशिश, लेकिन उसमें मार्जिन मांगने लगा जब सेल करने की कोशिश किया तो। सेल नहीं करना है, पहले आपको बाइंग पहले बाई किया मैंने सर, पहले मैंने 36,500 का पुट बाई किया, पुट बाई किया 36,500 का पुट बाई किया जी, पीई बाई किया, फिर जी, और उसके बाद 36,300 का मैंने पुट सेल करने का सोचा। वो तो आप उल्टा कर रहे हो, आपको सेल बाहर करनी है ना। 36,300 तो आप हायर रेट में सेल करोगे। फिर स्प्रेड जब आप डेबिट में बनाओगे ना गाइस, स्प्रेड जब डेबिट होता है ना तो हायर रेट बाय होता है। तो आपको 2 लॉट यदि 36,500 का बाय कर रहे हो ना, 36,500 का, तो आपको सेल करनी होगी 36,700। अच्छा, 36,700 का मुझे सेल करना होगा, एक लॉट सेल करना होगा। हाँ क्लियर? जी जी सर। वो तो उल्टा ट्रेड हो जाएगा। जो आपने सेलिंग की तो वो हायर रेट की जब सेलिंग होगी ना तो मार्जिन ज्यादा मांगेगा। अभी आपने 2 लॉट यहाँ पे बाय किए हैं और 1 लॉट ये बाय किया ना, ये आपका शायद 30,000 के अंदर में ये ट्रेड करने देगा आपको। 30,000 भी नहीं, आपने 2 बाइंग किए तो एक नेकेड है ना गाइस, तो ये आपका मतलब 17-18 हजार में हो जाएगा काम। अच्छा ठीक है, ओके सर, ओके क्लियर सर, क्लियर, ओके ठीक है। चलिए तो कल हम लाइव आएंगे गाइस, ठीक है। थोड़ी मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। एंड ये ट्रेडल जो है ना हम आज पढ़े है ना, उसको ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। यदि जगह मिलती है तो करके जाएंगे। आज बढ़िया ही जगह थी यहाँ पे, जब आज बहुत मस्त जगह थी ये ट्रेडल करने के लिए गाइस। जब भी मार्केट में ऐसा क्रैक आता है और बाउंस बैक आता है ना, तो हाई प्रोबेबिलिटी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बन जाती है कि भाई ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसा कुछ ना कुछ कर सकता है। यहाँ पे एक दिन भी हमको मिल गया ना, 1 से 2 दिन अच्छे प्रॉफिट में ला देता है। सर कल के मार्केट लिए थोड़ा सा व्यू बताइए ना। सर एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो कल का मार्केट का व्यू तो मेरा यार डाउ जोन में कब का जो देख रहा हूँ, ये यदि गया ना, थोड़ा सा ये गया तो कल डाउन हो जाएगी सर। सर आज का वो आपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाया था वो थोड़ा सा समझा दीजिए ना 2 मिनट के लिए। सर कहाँ पर? सर पुट में आज आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाया था वो मेरे को थोड़ा सा समझा दीजिए ना। मैं स्प्रेड जो कर रहा था तो 36,700 का सेल करना होगा। हाँ। वो तो स्प्रेड कर रहा हूँ ना सर मैं। हाँ तो स्प्रेड में 36,500 का मैंने 2 लॉट मैंने बाय किया। आप पुट साइड कर रहे हो ना नीचे की ओर?
नीचे तो 36,300 हो, तो नीचे की तरफ जाएगा ना सर, हाँ 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 सेल जो करेंगे। नहीं, आपने एक्चुअल में क्या किया था, नीचे की ओर के लिए ना, हाँ तो सही था, 36,500 आपने बाय किया था पुट, जी, और 36,300 को सेल करेंगे। हाँ सही है, सॉरी मेरी माय मिस्टेक। हाँ वही हाँ इसलिए पुट के लिए मैं ऊपर तो, के लिए, लेकिन उसमें सर वहां पे भी नहीं हो रहा था, पता नहीं, मैं पेटीएम को यूज करता हूँ तो वहां पे मार्जिन रिक्वायर मांग रहा था, मार्जिन ज्यादा मांग रहा था। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो आप? मैं पेटीएम यूज करता हूँ, पेटीएम। पेटीएम? अरे जीरोधा अपस्टॉक्स में खुला लो भाई अकाउंट। अच्छा, जीरोधा आप स्टॉक में? हाँ जीरोधा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा, ये सब डिस्काउंट ब्रोकर में सब चलता है। ये अच्छा। मार्जिन वगैरह आपको रिलीज वगैरह से जो प्रॉपर तरीका होता है ना, वो ये सब अच्छे ब्रोकर्स जो अभी है ना, उसमें आप एक जीरोधा में अकाउंट खुलवा लो। जीरोधा या अपस्टॉक्स फ्री में खुलते हैं अकाउंट। अच्छा ठीक है, सर ऐसे सर पेटीएम वेटीएम में ना करिए, ऐसा मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ पेटीएम में कोई ट्रेड। मैं भी सर पहली बार पेटीएम। पेटीएम में होता है सर, पेटीएम में होता है, वो 10 पर लॉट लगता है। नहीं नहीं मत करिए भाई ऐसा, कोई सर, अच्छा ब्रोकर पे नाम वाला हाँ। ब्रोकर हो ना, उसी में ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये ऐसे हम्म। कोई अच्छे, मतलब जिसका कोर बिजनेस क्या है वो देख के करो भाई। जीरोधा है तो उसका कोर बिजनेस है ये ब्रोकरिंग, समझ रहे हो? तो अच्छे ब्रोकर में करिए, और ये इसमें वो भूल जाइए। पेटीएम तो मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं, पेटीएम का भी है सर, तो है? मैं जीरोधा का मेरे पास, जीरोधा में ओपन कर लूं? जीरोधा में ओपन करो, अपस्टॉक्स में ओपन करो, 5 पैसा में ओपन करो। एलिस ब्लू कैसे रहता है सर? एलिस ब्लू भी अच्छा है, बट उसकी ब्रोकरेज बहुत ज्यादा होगी। अच्छा ये सर, डिस्काउंट ब्रोकर है ना कितना है हमारे अपस्टॉक और इंडियन जीरोधा का? मार्केट में, टॉप पे है जीरोधा, सेकंड लार्जेस्ट है अपस्टॉक्स, एंड थर्ड है 5 पैसा। तो ये अच्छा, तीन तो इनफ है। इस तीन में से एक अकाउंट में, एक में आप कोई सी में या तीनों में खुलवा लीजिए अकाउंट, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, मेरे पास जीरोधा का है सर, प्लेटफॉर्म अच्छा लगे उसमें मैं ट्रेड तो कीजिए। यूज करूंगा, हाँ करिए करिए। क्योंकि शायद हो सकता है कि वो आप मेरा पेटीएम में था, इस वजह से वो उसका इतना नहीं रहा होगा। हाँ ये भूल जाए, तो पेटीएम छोड़ दीजिए, भूल जाए, ऐसा कुछ ठीक है मुझे सर, लगता है। अभी छोड़ दिया सर, तलाक तलाक तलाक, हाँ खलास। सर मेरी यस, सुन चलो लीजिए। एक एक लास्ट क्वेश्चन बताइए। सर एक बार समरी बता दो जो स्ट्रेटेजी शेयर करी 2 मिनट में, सर थोड़ा समझ कम आया सर। ऐसा है, ठीक है, चलो जो स्ट्रेडल है ना, स्ट्रेडल, हाँ सर। स्ट्रेडल एटीएम पे सेल होता है। ओके सर। एटीएम पे सेल होता है, मतलब अभी मार्केट में मुझे स्ट्रेडल करना है, स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी लेके जानी है और उसका ट्रेड करना है। तो अभी मार्केट 36,400 चल रही है बैंक निफ्टी। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 36,400 का सीई भी सेल करना है 1 लॉट, एंड पीई पुट भी सेल करना है 1 लॉट। जब मैं ये सेल करूंगा ना, तो दोनों साइड में मुझे, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लो 450 रुपीज प्राइस मिली और यहाँ पे 500 रुपीज फुट में मिला। एटीएम पे ये भाव चल रहा है। हाँ तो सर पहले तो कॉल आपका खरीदना है। नहीं, खरीदना कुछ नहीं है इसमें, सेल करना है गाइस दोनों। हाँ कॉल सेल करना है, हाँ कॉल सर सेल पहले। करना है, पुट सेल करना है, एक साथ में भी कर सकते हो, सेलिंग ही करनी है अभी दोनों। यहाँ पे खरीदना कुछ नहीं है। ओके खरीदना सर। कब है, ये ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो जाए ना, ये से इसके बाद में फार आउट ऑफ द मनी ओटीएम में 5-7 रुपये वाला कोई भी आप सेफ्टी के लिए ओवरनाइट खरीद सकते हो, या ऐसे ही हेज के लिए फंड रिलीज करने के लिए भी खरीद सकते हो गाइस आप। सर वो कितना ऊपर सर, 100 रुपए ऊपर या 500 रुपए ऊपर, कितना नहीं ऊपर? नहीं, 1,500 जाना पड़ेगा, तब 5-5 रुपया भाव होगा। ओके सर। 1,500 पॉइंट, 1,000 पॉइंट के ऊपर भी हो सकता है। अरे ओके 1,500 के ऊपर 2,000 पॉइंट भी दूर जाना हो सकता है। ओके सर, उससे एटीएम, अपना आयरन फ्लाई बन जाएगा सर। हाँ आयरन फ्लाई नहीं बनेगा। स्ट्रेडल में क्या होगा, जो लॉस होगा ना वो ऐसे कट के फिर एक पॉइंट पे आपका ऐसा प्रॉफिट ओके वाला सर। है, ऐसा बनेगा ये। बट ये सर बहुत समझ। बड़ी रेंज होगी। ये ओनली आप, हमने बाइंग क्यों की है कि ये अनलिमिटेड लॉस ना दिखे कभी, ना खास्ता दूसरे दिन कुछ हो जाए। देखो मार्केट में आपको, देखो एक्सपीरियंस कम है ना, तो आपको चीजें थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी। मार्केट को कैसे देखते हैं पता है? मार्केट में आपको पता है न्यूज के फैक्टर पे मार्केट कैसे चलता है पता है? डाउन साइड है ना बहुत क्विक होती है, डाउन साइड बहुत क्विक होती है,
और मार्केट में रातों रात है ना खराब खबर बहुत जल्दी आ सकती है, अच्छा बहुत कम हो सकता है। मार्केट में क्या हो सकता है, कोई चीज ऐसी हो सकती है, किसी ने किसी के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया, ऐसे रातों रात हो सकता है, ये चीज सडन हो सकती है, बॉम्ब फट गया, समझ रहे हो? ओके ये सर। अपना जो बाइडन है मर गया कल, हो अच्छा सकता है सर। ना, ऐसी कोई चीज आ सकती है। इस चीज ओ, को लेके चलना होता है मार्केट में। ओके यदि सर। ऐसी चीज 5 साल में एक बार भी आई ना गाइज, तो ये अनलिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटेजी बहुत बड़ा लॉस देती है। तो हमको फैसिलिटी है इसमें कि भाई आप हेज रहो, हेज करके जाओ, कभी ऐसा ना खस्ता ना कुछ आ गया तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, समझ रहे हो? और दूसरा कि आपका समझे। मार्जिन भी रिलीज हो रहा है, सिंपल सी चीज। क्लियर? ओके सर, समझ गए सर। बस सर लास्ट क्वेश्चन सर, इसमें स्प्रेड में सर एक मिनट profit आप दिखाएगा ना सर, जैसे और जो आपने स्ट्रेडल देखो, किया। स्प्रेड के बारे में मैं बताऊंगा, अभी आप थोड़ा रुक जाइए। स्प्रेड के बारे में है ना, हम ये सारी स्ट्रेटेजी है ना वापस एक बार रिवीजन लेंगे इसका। ओके ठीक है? ठीक है। ओके। तो अभी मैं स्प्रेड करना चाह रहा था, क्योंकि आपने सजेस्ट किया था कि स्प्रेड से आप कर सकते हो शुरू, तो मैं करना चाह रहा था, तो आपने चूंकि मना कर दिया था। नहीं नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ अरे यार, मैं मना थोड़ी बोल रहा हूँ आपको, बट स्प्रेड में आप देखो, स्प्रेड सिंपल सी चीज है, बहुत इसमें कंफ्यूजन ना क्रिएट करिए। आपने तो नहीं पेटीएम में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं है सर, वो नहीं है। मैं इतना ये कह रहा था कि मैं जो इस पे ऑप्शन अपस्ट्रा पे जब कर रहा था ना, हाँ, तो उस पे उसमें प्रॉफिट नहीं दिखाता है ना सर? क्यों नहीं दिखाता? दिखाता है ना सर एक बार उसको, स्ट्रेटेजी में डाल के छोड़ देना रहता है, स्ट्रेटेजी में जाके डाल के छोड़ना। देखो आप ये सब चीजें ना क्लास में एक करो, ऑब्स्ट्रा के लिए आपको यूट्यूब में वीडियो बहुत मिल जाए, भर भर के मिलेंगे, सारा समझाएगा आपको कैसे स्ट्रेटेजी इसमें डालनी है, कैसे प्रॉफिट लॉस देखना है, समझ रहे हो? नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ सर, उसमें वहां पे मैंने बनाया, लेकिन उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट या इस तरह का उसमें हाँ नहीं शो कर रहा था, वो नहीं शो कर रहा मैक्सिमम प्रॉफिट। एक बार सर आप एक्स्ट्रा पे जाएंगे सर प्लीज? देखो यहाँ पे, हाँ यहीं पे यहाँ पे पोर्टफोलियो में दिखाता हूँ, देखो मेरे ट्रेड, देखो यहाँ पे ये मेरे 3 ट्रेड चल रहे हैं। देखो एक स्ट्रैंगल चल रहा है, ठीक है, 25 तारीख को लिया हुआ है, आज इसको स्ट्रैंगल को लिया, 21 आज मॉडिफाई किया हुआ है, 21 तारीख को लिया हुआ है, एक आयरन फ्लाई लिया हुआ है, 21 तारीख को एक स्टॉट स्ट्रैंगल भी लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे आयरन फ्लाई है, देखो आयरन फ्लाई को मैंने एडजस्ट करके इस तरह का कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें दिखाता है ना मैक्सिमम लॉस क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमम क्या है, अभी क्या पीएनएल चल रहा है। तो सर एक स्ट्रेटेजी बिल्ड कीजिए ना सर, ऑप्शन में स्ट्रेटेजी बिल्ड स्प्रेड का कीजिए 1:2 का। यहाँ पे आप मुझसे करवा के ही छोड़ोगे मुझे। हाँ सर, आज तो ऑप्शन बाकी चलो ये देखो, यहाँ पे ये निफ्टी है, यहाँ पे निफ्टी में 28 अप्रैल है, यहाँ पे मुझे ऊपर का, आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना सर? नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं तो ऑप्शन चेंज से ही लेता हूँ, समझ रहे हो? अच्छा, तो ऑप्शन चेंज तो सेम ही आएगी इसकी। यहाँ पे ऊपर का बाय कर रहा है मुझे, ऊपर के व्यू के लिए, तो मैं क्या करूंगा, बाय 2 लॉट बाय कर लिया, बाय कर लिया, एंड नीचे एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ के एक स्ट्राइक प्राइस को सेल कर लिया एक लॉट में। ये 1:2 बुल कॉल स्प्रेड हो गया ये ऐसे आएगा, सिंपल। अच्छा, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड है, मैं यहीं पे कंफ्यूज रहा था। अनडिफाइंड होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड है ना, क्योंकि यहाँ पे एक लॉट आप नेकेड बाइंग हो। क्लियर? जी सर, यहीं पे आ रहा था, तो इसी वजह से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आ रहा था, सेम आ रहा था, मैंने भी अपनी स्ट्रेटजी। सर ऑप्शन ऑप्स्ट्रा के पेड सब्सक्रिप्शन और विदाउट पेड सब्सक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है सर? बहुत सारे उसमें डिफरेंस। भाई मुझे भी सुन लो थोड़ा सा, सर बोलने दीजिए उनको, थोड़ा सा मुझे सुन लो, थोड़ा सा सुन लो। अनपेड वर्जन जो है ना, उसमें आप 2 ही स्ट्रेटेजी कर सकते हो एक साथ में। यहाँ पे जैसे पोर्टफोलियो में मैंने 3 स्ट्रेटेजी लगाई हुई है, देख रहे हो? यहाँ पे पेड वर्जन में अनलिमिटेड है, कितनी भी कर सकते हो। रियल पोर्टफोलियो में भी एक लगाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप कितनी भी कर सकते हो।
पेड वर्जन में, और पेड वर्जन में सिमुलेटर मिलता है, ऑप्शन सिमुलेटर ये रहा, ये आपका बैक टेस्टिंग करता है ऑप्शन का, ये बहुत बड़ी चीज है गाइस, कहीं नहीं मिलता ये, ठीक है। अच्छा अच्छा। और अनपेड में आपको सब कुछ मिलेगा, ये सिमुलेटर नहीं मिलेगा, और स्ट्रेटेजी 2 ही सेव करने देगा बस, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। जब तक हमारा क्लास चल रहा है ना, आप पेड वर्जन ना लो तो भी चलेगा, ठीक है। ओके सर। उसके बाद में आप पेड वर्जन जरूर पड़ेगी, आपको थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करनी होगी, जो सीखे उसके ऊपर थोड़े से आपको कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा, प्रैक्टिकली देखना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी गाइस, इसके लिए अच्छा है तो ऑप्शन। सिमुलेटर पे ही करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस जो है, हाँ। ताकि बैठ जाए एकदम अच्छे से। ओके गाइस, तो यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है, तो हम एंड करते हैं गाइस। सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन। हाँ यस बताइए, क्विक। बोलना सर, हाँ सर नवीन आज भाई। का फोटो रेजिस्टेंस मेरे को समझ नहीं है, क्या? फोटो रेजिस्टेंस मेरा सपोर्ट नहीं है आज नहीं, का आपकी जो आवाज था, बहुत कट हो रही है, नहीं आ रही है आपकी आवाज। नहीं आ रही है, मैसेज में लिख के भेज दीजिए क्विक, थोड़ा टाइम ओवर हो गया है। नहीं नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। सर बैंक निफ्टी का व्यू बता दीजिए 5 मिनट में कल के लिए। बैंक निफ्टी का व्यू मेरा तो ऐसा है कि अभी है ना बहुत खतरनाक मार्केट चल रही है। देखो यूएस एक्चुअली में ब्रॉडर ही है ना, कुछ जी। और ही हो रहा है, और हमारा मार्केट कुछ और ही रिएक्शन दे रहा है। उस दिन जब यूएस 900 पॉइंट गिरा था, हमारा मार्केट डाउन होके अप चला गया। जी। बैंक निफ्टी मजबूत है, निफ्टी वीक है कंपेयर टू इंडेक्स, और अभी थोड़ा सा यूएस बेस चलेगी हमारी मार्केट ओपनिंग में, उसके बाद में हमारे ऊपर चलती है। तो हमारा ऊपर जो हमारा अपना मार्केट है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। चाइना का मार्केट 20% गिर गया सर। ठीक है ना, हाँ तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, इसके लिए आज थोड़ी सी इसी यहाँ पे भी तकलीफ दे रहा है डाउजोन। यदि डाउजोन आज क्लोजिंग नेगेटिव देता है ना, तो कल गैप डाउन तो पक्का है, बट क्या फॉलो थ्रू आता है ना, वो देखने लायक होगा लाइव मार्केट में, ठीक है। फिर हम ऐसे तुक्के सर मैं मारकर ये ट्रेडिंग व्यू ही यूज करती हूँ, ट्रेडिंग लेकिन तो डाउ फीचर्स, हाँ मैं यूज करती हूँ ट्रेडिंग व्यू, लेकिन हाँ ये डाउ फीचर्स है ना, जैसे डाउ जोन्स, नैस्डैक, हाँ, वो कैसे दिखता नहीं है मेरे को लाइव में। ये DJ30 करके आता है। अच्छा DJ30। हाँ, डाउजोन इंडेक्स 30, ये ऐड कर लेना आप ओके वॉच सर। लिस्ट। और निफ्टी के बराबर क्या होता है सर? नेस्डेक? नहीं, ये जो डाउ नहीं 30 नहीं। है ना, ये निफ्टी के बराबर है, और बैंक और सर निफ्टी के बराबर हमारा नेस्डेक है। नेस्डेक क्या है, उनका टेक्नोलॉजी शेयर है भाई, वो तो बाप है सबका। अभी उसका नैस्डैक देखना चाहिए या डाउ फ्यूचर्स देखना चाहिए? ये अपनी चॉइस है, मैं डाउ देखता हूँ, मुझे ये मतलब बहुत सालों से देख रहा हूँ ना, तो मेरे साइकोलॉजी से सेट हो गया है। यानी ज्यादातर डाउ डीजे देखना 30। अच्छा है, क्योंकि अच्छा नेस्डेक क्या है, ओनली DJ30। टेक शेयर है, ओनली टेक्नोलॉजी शेयर है। तो टेक्नोलॉजी जैसे हमारी बैंक निफ्टी, उसमें ओनली बैंक्स ही है। हाँ बैंक। तो सर ऐसे अमेरिका में कौन सा बैंक वाला है? नहीं है वहां पे कोई ऐसा बैंक है, डीजे में आ जाता है सब। जो डाउ जोन 30 है, उसमें बड़ी बड़ी हाँ बैंक वगैरह सब कुछ मिक्सअप है, इंडस्ट्रीज। यानी डाउ जोन 30 और नैस्डैक दोनों ही देखने चाहिए हाँ ना? दोनों ही देखने चाहिए एक्चुअली में, पहले शुरुआत दोनों से ही करनी चाहिए, फिर आपको मार्केट के साथ देखने शुरू कर दोगे ना थोड़ा सा, तो फिर ये टीवी पे डाउ फ्यूचर दिखाते हैं, वो फ्यूचर कौन सा रहता है फिर? सेम है गाइस, फ्यूचर हर टाइम वही। चलता रहता है। और डाउ जोन क्या है कि वो हमारा जैसे निफ्टी है, तो हमारा SGX निफ्टी ट्रेड होता है सिंगापुर में, हाँ सिंगापुर में। ठीक है। तो जैसे, और ये डाउ जोन है ना, हर जगह पे ट्रेड होता है, बहुत बड़ा मार्केट इसका। तो अच्छा। ये डाउ फ्यूचर साथ में चलता ही रहता है। अच्छा। तो आप डाउ जोन तो क्या है कि उसका इंडेक्स है, वो उनके टाइम पे खुलता है शाम को, और डाउ फ्यूचर क्या है, उनके ऊपर पूरा चलता है कि पूरा हमारा इंडियन मार्केट स्टार्ट होता है तब से स्टार्ट हो जाता है, कि डाउ जब बंद होगा ना 2 बजे, तब तक चलता है फ्यूचर। अच्छा 2 बजे मतलब अपने टाइम के हिसाब से 2 बजे बंद होता है? सर हाँ निफ्टी 2 और बजे। बैंक निफ्टी दोनों के लिए डाउ जोन्स ही देखना है? हाँ डाउ डाउ जोन जोन ठीक है, 2:30 बजे बंद होता है, 2:30 बजे रात। डाउ जोन ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, ओके तो थैंक यू सर। यहाँ पे तो एंड सर करते हैं गाइस। ट्रेडिंग व्यू पे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं ऑप्शंस की?
नहीं, ट्रेडिंग व्यू पे ये भाई ये चार्ट का है, इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी बनाओ? सर इसमें भी तो पेपर ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग हाँ व्यू पे। पेपर ट्रेडिंग होती है, बट मुझे भी इतना पता नहीं है, और ये तो हम खाली चार्ट के लिए, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है ना, तो चार्ट के लिए यूज करते हैं। सर आप कौन सा इंडिकेटर लगाते हो क्या चार्ट पे? इस चार्ट पे मैं इंडिकेटर ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, पिवोट लेवल एंड मूविंग एवरेजेस बस। सुपर ट्रेंड ओके वगैरह सर। कुछ भी नहीं? नहीं सुपर ट्रेंड मुझे पसंद नहीं है, मतलब मेरा अच्छा है वो, बहुत बड़ी मस्त चीज है, बट अभी मैं उसके ऊपर आया नहीं हूँ, थोड़ी मुझे स्टडी करनी होगी उसके बारे में। सर कोई अगर अच्छी वाली चार्ट हो तो हमको शेयर करना। अच्छा वाला चार्ट मैं कोई नहीं ट्रेडिंग होता व्यू है। पे 2 चार्ट लगाती हूँ, सुपर ट्रेंड। हाँ तो फॉलो कीजिए, देखो गाइस सुपर ट्रेंड मतलब ऐसा मैं यूज करता हूँ नहीं करता हूँ तो आपको नहीं कर, बहुत बड़े बड़े ट्रेड होते हैं सुपर ट्रेंड में, बहुत बढ़िया सिग्नल देता है वो, आपको सर जगह ढूंढनी है आपकी, समझ रहे हो? सर होल एमए में कैसा रहता है? किसमें? होल एमए, होल मूवी में एवरेज, मूविंग एवरेज। होल मूविंग एवरेज, एचएमए। हाँ वो नहीं, मूविंग एवरेज देखो, मूविंग एवरेज होती है, एवरेज होती है। अब आप ये में यूज करो, सिंपल ऐसे में यूज करो, कुछ भी यूज करो, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है उसके ऊपर है, समझ रहे हो? कोई इतना मेरे लिए तो जरूरी नहीं है ये में, ये ओनली मैं देखता हूँ क्यों, ये थोड़ा ट्रेंड मुझे शो करता है कि भाई कौन सी तरफ मार्केट जा रहा है, और ये बड़ा लेवल देता है मुझे कभी कभी, समझ रहे हो? 200 डे मूविंग एवरेज। ओके ओके सर। इसके कुछ नहीं है, इसके बारे में आपको सब कुछ पता, ऐसे यूट्यूब में ढूंढोगे ना तो भी हजारों वीडियो मिल जाएंगे मूविंग एवरेज के ऊपर, बट ये रिदम होती है, आप कौन सी हिसाब से देखते हो, आपको कौन सा लंबे, जो चीज आप लंबा टाइम करोगे ना गाइस, ट्रायल एरर, अभी भी मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट मत ढूंढो मार्केट में, कोई भी चीज आप आंख बंद करके चूज कर लो, दो चीज कोई भी। क्या? आपको एक एग्जांपल देता हूँ गाइस, इसको ऐसा मान नहीं लेना, ठीक है? ऐसा मेरा बहुत भरोसा नहीं करना मेरा गाइस, दो चीज का आपको आंख बंद करके सिलेक्ट कर लो इंडिकेटर के मामले में, कि मैंने यूज करना है सुपर ट्रेंड एंड, एक यूज करना है सुपर ट्रेंड एंड एक यूज करना है मूविंग एवरेजेस। सर सॉरी, आगे आप बताओगे ना आगे? मूविंग एवरेज नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ गाइस, अच्छा समझ लो? ये दूसरा है, एक आप मान लो पिवोट यूज कर रहे हो, आप गाइस इसको 1 साल तक यूज करोगे ना, तब जाके साइकोलॉजी सेट होगी, ऐसे रातों रात नहीं होता है। सर, तो आप मतलब आगे स्ट्रेटेजीज में ये इंडिकेटर्स बताओगे या नहीं बताओगे नहीं सर? जरूरत पड़ती है इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी में, आपको मोमेंटम ट्रेड करने होंगे ना तो ही इंडिकेटर्स चाहिए, ज्यादातर इंट्राडे के लिए होते हैं, समझ रहे हो? बड़े ट्रेड करने हो ना तो बड़े लेवल तो आपको ऐसे चार्ट से मिलते हैं, सबसे बेस्ट है सिंपल, आप है ना चार्ट पे ट्रेड, ये अपना क्या होता है, स्विंग आई स्विंग लो के जो, और मल्टी टाइम फ्रेम के लेवल निकलते हैं ना, और हमारे ओआई के लेवल, उससे अच्छा लेवल कौन सा मिलेगा आपको, इससे आप ओके सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकते हो। क्लियर? चलो तो अभी टाइम टाइम बहुत ज्यादा हो गया गाइस। ओके सर, थैंक थैंक यू यू। सर। ओके बाय बाय गाइस, थैंक्स गुड थैंक यू नाइट। सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।